नमस्कार दोस्तों, बीसीटी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भीम एप्लीकेशन क्या है और इसके जरिए आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आइए देखते हैं ये सब। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, भीम एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है। दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल इंडिया की तरफ से एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर मोबाइल से बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये एक यूनिक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारे बैंकों को इंक्लूड करती है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, तो आप इस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी के भी अकाउंट में। तो फिलहाल इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको कैसे इंस्टॉल करें आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को खोलना है। प्ले स्टोर में आपको भीम सर्च करना है, BHIM। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भीम एप्लीकेशन है, 4.2 इसकी रेटिंग है, 80,000 करीबन लोगों ने इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो फिलहाल इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये बहुत छोटी सी ऐप है, 1.90 MB की ये टोटल फाइल है। तो तुरंत ही ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा। इंग्लिश, हिंदी, दो ही अभी लैंग्वेजेस है। फ्यूचर में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड हो सकती हैं, बट अभी सिर्फ दो ही हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश पर टैप कर देता हूँ, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भीम है वो एप्लीकेशन यहाँ पर सेंड और रिसीव मनी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन के लिए है। तो नेक्स्ट टाइप कर देते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को ये यूज़ करता है, 24/7 मतलब ये वर्क करता है। आप QR कोड को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर पेमेंट सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो आइए इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये एसएस पूछ रहा है, SMS और फ़ोन स्टेट का। तो मैं इसको दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर परमिशन दे दोगे तो आप देखोगे कि आपके जो फ़ोन के अंदर जितनी भी सिम डली हुई वो इसको डिटेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे मालूम है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट को अपने एयरटेल के सिम के साथ, एयरटेल के नंबर के साथ लिंक कर रखा है। तो यहाँ पर मैं एयरटेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब टैप नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन से एक SMS देगा और उसकी कॉस्ट दे सकते हो कि ₹1 कटा है। तो फिलहाल देख लीजिए। उसके बाद अब ये पासकोड के लिए कहेगा। तो यहाँ पर मैं पासकोड डाल देता हूँ, 1234 और 1234 डाल देता हूँ। तो ये मेरा पासकोड यहाँ पर डल चुका है। तो यहाँ पर मेरा IDBI बैंक पहले से यहाँ पर एक्टिवेट है। अगर आपका एक बैंक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो नीचे आपको बैंक अकाउंट दे सकते हो, इस पर टैप कर लीजिए। तो फिलहाल आपको ऐसा करके एक स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा से IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा IDBI बैंक में जो भी अकाउंट है जो कि यहाँ पर इस मोबाइल नंबर से लिंक है वो अपने आप यहाँ पर दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब ये अकाउंट ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपसे ये UPI पिन सेटअप करने के लिए कहेगा। तो इसके लिए आपको अपने जो डेबिट कार्ड है उसके लास्ट के 6 डिजिट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे और उसकी वैलिडिटी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर अब ये OTP के लिए पूछ रहा है। तो मैंने OTP डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसका पिन सेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका जो पिन है उसको सेट कर दिया। तो फिलहाल ये मेरा UPI पिन सब कुछ डल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट को आप चेक करोगे तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो सारी कंफर्म करा दी है, UPI पिन भी सेट कर दिया है। और फिलहाल अब मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की बैलेंस डिटेल भी डायरेक्टली दे सकता हूँ। तो आइए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले UPI पिन डाल देता हूँ। तो ये मेरा UPI पिन डल चुका है और यहाँ पर मेरे अकाउंट में कितना पैसा आप दे सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ से मैं अपने बैंक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। आइए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आप पैसे कैसे सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल सेंड करने के लिए आपको इस बटन पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको उस पर्सन का मोबाइल नंबर या फिर पेमेंट एड्रेस लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि क्या यहाँ पर मैं ऐसे बंदे को पैसे भेज सकता हूँ जो कि यहाँ पर भीम एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर रहा है। तो मे बी दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर चुका हूँ, 2-3 ट्रायल यहाँ पर मैं मार चुका हूँ। तो मे बी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मेरे जो फ्रेंड जिसको मैं पैसे भेजना चाह रहा हूँ मे बी यहाँ पर वो UPI पर भी ना हो। तो ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आइए मैं एक बार किसी एक ऐसे अकाउंट को भेज देता हूँ जो कि यहाँ पर भीम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि ये पर्सन यहाँ पर भीम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। तो आइए मैं इसके अकाउंट में 10 रुपये भेज देता हूँ। तो फिलहाल मैं पे कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे UPI पिन पूछ रहा है जो यहाँ पर मैंने सेट कर रखी है। तो मैं UPI पिन डाल देता हूँ और दोस्तों ये तुरंत ही उसके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिलहाल आप सभी ने यहाँ पर देखा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर दूसरे किसी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये पैसा भेज चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि UPI के थ्रू ये जो मोबाइल नंबर था ये लिंक था, इसलिए उसके अकाउंट में ये पैसा जा चुका है। और यहाँ पर आप जल्दी ही देख पाओगे कि जो अकाउंट है वो क्रेडिट भी हो चुका है, 10 रुपये से यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है।
और दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसको आप यहाँ से पैसा रिक्वेस्ट करना चाहते हो। उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई पे दबा दीजिए और यहाँ पर मनी डाल दीजिए कि आपको कितना मनी चाहिए, और यहाँ पर वैलिडिटी बता सकते हो कि आप 3 जनवरी 4 जनवरी जब भी तक की आप वैलिडिटी देना चाहते हो इस रिक्वेस्ट की, तो फिलहाल ये एक मैसेज उसको चला जाएगा। और यहाँ पर आप स्कैन एंड पे पर टैप करके यहाँ पर डायरेक्ट क्यूआर स्कैन को मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब मर्चेंट के केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा करके कि यहाँ पर भीम एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे कितनी ईजिली मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर परचून की दुकान में सामान खरीदने जाते हो और आपके फ़ोन पर ये एप्लीकेशन है तो आप आराम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो या अपना पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस भीम एप्लीकेशन। तो आप सभी को पता चल गया कि भीम एप्लीकेशन क्या है और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे यहाँ पर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अभी ये नई नवेली एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी बग्स भी होंगी, धीरे धीरे करके दोस्तों इसमें रेक्टिफिकेशन होगा। 80,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये एक सिंगल ऐप यहाँ पर आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट को कनेक्ट करती है। तो फिलहाल आपको अलग अलग बैंक के साइट में जाके या बैंक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप इस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, आपके सारे बैंक लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर बैंक को चेंज करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट पर चले जाइए और यहाँ पर ऊपर है चेंज अकाउंट पर टैप कर लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए और नया बैंक यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल जब तक आपका एक एप्लीकेशन मतलब एक बैंक यहाँ पर एक्टिवेट है तो फिलहाल तब तक दोस्तों आप दूसरा बैंक इसके ऊपर एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर मे भी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर बैंकिंग हो रही है। तो मे बी अगर आपने यहाँ पर SBI को एट ए टाइम पर एक्टिवेट कर रखा है तो आपका जो ट्रांसफ़र मतलब पैसा आएगा SBI पर आएगा। अगर आपने यहाँ पर चेंज करना भूल गए तो मे भी हो सकता है कि वो पैसा आपका यहाँ पर किसी और अकाउंट पर चला जाए। तो मे भी दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आप बैंक से पैसा मंगवाना चाहते हो, किसी से पैसा मंगवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपने बैंक को कॉन्फ़िगर कर लें। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि ये आपका भीम एप्लीकेशन क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एप्लीकेशन को यहाँ पर खूब शेयर करें, इस वीडियो को भी खूब शेयर करें ताकि आप जैसे और लोगों को भी पता चल पाए कि ऐसी कोई एप्लीकेशन यहाँ पर हमारी सरकार ने लॉन्च की जिसके जरिए आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये रहा भीम एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है आप सभी का यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया कि भीम एप्लीकेशन क्या होती है और ये किस काम आती है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आपसे मैं फिर से अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हमारी देश की जनता को इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए और वो आसानी से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर पाए, क्योंकि हर किसी के पास यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, POS मशीन नहीं होती है, क्या होता है बैंक अकाउंट। और अगर उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर वो इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये है भीम ऐप। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।